एक चीज देखो, पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है ना? वेलोसिटी क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड टाइम का ग्राफ डिस्टेंस, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। हाँ है ना? ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब सुनो आज क्या कर रहे हैं हम। आज हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या चीज बताता है ये बताओ। बताओ एक्सेलरेशन क्या चीज बताता है? बेटा बोलोगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? Rate of change of velocity. या लिखो, acceleration it is defined as rate of change of velocity. That is acceleration किसके बराबर आता है? dv by dt। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसकी यूनिट। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, यूनिट पता चली गई। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर dv by dt देखें तो यहां से देख के बताओ मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? बताओ वेलोसिटी। बिल्कुल, तो ये बात लिख लो ये बात। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या अलग बात समझ में आ गई? ये बात बताओ, t1 टाइम से t2 टाइम तक स्पीड बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। अगर ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कैसे है इस टाइम पे? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो स्पीड क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। ये बताओ t3 से लेके t4 टाइम तक स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? स्पीड घट रही है। इस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव। पॉजिटिव है बेटा। नेगेटिव तो एक्सिस के नीचे होगी। पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा, है ना? तो ये बात बताओ, स्पीड कब इंक्रीज करती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो? सेम डायरेक्शन में। स्पीड कब डिक्रीज करती है? सर जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइम पे इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? स्पीड डिक्रीज होना, है ना? Yes, sir. ये मत बोलना एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है।
अगर मान लो इस केस में आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली होती तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होती, नेगेटिव, और एक्सीलरेशन भी क्या होता है, नेगेटिव, फिर भी स्पीड इंक्रीज ही करती, हाँ है ना। तो आपको ये देखना है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या करेगी, Decrease. डिक्रीज करेगी। और जब स्पीड डिक्रीज करती है उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और आप क्या सोचते हो रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई, लिखो ये बात, लिखो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग, retardation means speed is decreasing. समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो रिटार्डेशन पता चल गया तुम्हें, इसको देख लो तुम। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब देखो, तो a इंटू डी टी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो इंटीग्रेशन क्या देता है, इसके अंडर का एरिया ही देता है, हाँ है ना। तो इसके अंडर का एरिया क्या देगा, इधर देख के देख लो ये चीज क्या चीज है, Change in velocity. तो लिखो एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity। क्या बात समझ में आ गई, अब देखो डीवी क्या होता है, ए, चलो वन डी मोशन ही करते हैं, डीवी किसके बराबर होता है, ए इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो। अगर मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डीटी आ जाएगा, ये डीवी हो जाएगा। जीरो टाइम पे वेलोसिटी यू, फाइनल टाइम पे वेलोसिटी वी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा पर लिमिट, और ये क्या आ जाएगा, a इंटू टी आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है, क्या बात समझ में आ गई, हाँ है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये काइनेमेटिक इक्वेशन तुमने 9th में भी पढ़ी हुई है, लिख लो बेटा इसको, पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है। लिख ली इक्वेशन, Yes, sir. अब लिखो acceleration tells you, acceleration tells you
हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या ये बात समझ में आई नहीं? अगर मैं ये कहता हूँ एसिलरेशन है मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकता हूँ इसी चीज को? तो हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? हर एक सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड का। अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर एक सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकंड, यहां तक लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अभी मैं सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक कार है, इसकी इधर इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सीलरेशन इधर ही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। हर एक सेकंड में कितने का चेंज आना चाहिए? सर 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। तो एक सेकंड पे क्या स्पीड हो जाएगी इसकी? सर 12। 2 सेकंड पे? सर 14। 5 सेकंड पे? सर 20। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अगर अभी इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाता, घटते। 1 सेकंड पे 8, 8, 2 सेकंड पे 6। 6, कितनी देर में रुक जाती है चलते चलते? सर 5 सेकंड। 5 5 सेकंड में रुक जाती है। ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब कितनी देर में रुक जाती? सर 2 सेकंड। अगर इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 सेकंड में क्या स्पीड हो जाती? सर 35। 35। 5 को इससे, ये 1 सेकंड का चेंज है तो 5 सेकंड में जो चेंज आता t से मल्टीप्लाई कर देते 5 से, आया ना? तो क्या आ जाता है? 25 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाता। बस अब तुम्हें ये देखना है ये चेंज जो आ रहा है ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो देखो v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, यही तो है। a 1 सेकंड का चेंज t से मल्टीप्लाई कर दो तो t टाइम का चेंज, तो v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। कैल इक्वेशन समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब मेरे को ये बात बताओ, एक बॉल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बताओ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका मान लो मैंने 80 मीटर पर सेकंड से, कितनी देर में रुकेगी जाते जाते?
8 सर 8 सेकंड हर 1 सेकंड में कितनी कम हो रही है? हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड कम हो रही है? 10 सर 10 मीटर 10। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक सेकंड पे क्या स्पीड होगी इसकी? सर 70 70, 2 सेकंड पे, सर 60 3 सेकंड पे, 50 50, 6 सेकंड पे, 40 30 6 सेकंड पे, 6 सेकंड पे 6 और कितनी होगी? 20, 20 मीटर पर सेकंड। यार 6 सेकंड में 60 कम हो जाएगा, 80 में से 60 माइनस कर दो, आ तो गया आंसर। इसी चीज को अगर मान लो मैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, कितनी देर में रुकेगी ऊपर जाते जाते? सर 4 सेकंड 4 seconds, हैं? 4 सेकंड 4 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, कितनी देर में रुकेगी? सर 2.5 सेकंड 2.5 seconds. समझ में आ गया ना अब तुम्हें? यस सर ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मैं किसी चीज को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ फेंक दिया, चलो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, 1 सेकंड पे क्या स्पीड होगी इसकी? सर 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड पे, सर 50 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड पे, सर 100 मीटर 100, 100। बहुत बढ़िया। अगर मैंने मान लो इसको नीचे की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड पे क्या स्पीड होगी इसकी? सर 30 30, 30 3 सेकंड पे, 40 3 से 50, 50 8 सेकंड पे। सर 100 100. 100 लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. ये इक्वेशन भी देखने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। Yes, sir. ठीक है, बहुत सर ये बढ़िया। वापस समझा दो सर, कौन जो सी आपने बात? पहले समझाया था नहीं, पहले एक्सेलरेशन तो वाला, सर वो कैसे आ रहा? तू बताना, तू क्या समझा वो बता मेरे को महेश पहले। सर ये लास्ट वाला आ गया समझ, जो आपने समझाया अभी, ना ना, सबसे मेरे को पहले पहले वाला बता नहीं। तेरे को समझ में क्या आया, क्या नहीं आया वो बात की बात है। बोल बोल। सर ये इक्वेशन की जब आपने वो कराया ना, वो नहीं आया। ये जो आपने कराया पहले बता, इस केस में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 10 मीटर बस। तो 80 में से 1 सेकंड में कर दे कम, 10 कम होगी 1 सेकंड में, 70 बची 2 सेकंड में, 20 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी? 60। सर ये 3 आ सेकंड। गया। सर ये तो इसमें अंतर क्या है? इस केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या सर होगी? इंक्रीज सर होगी। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला कौन सा? सर ये जो आपने कराया एक्सेलरेशन वाला इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी तो यही है। अगर मान ले ये इधर 5, कौन सा क्वेश्चन करवाया था यार? देखो इसमें क्या बताया था मैंने, कहा अगर इधर एक्सेलरेशन हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 सेकंड में क्या स्पीड होगी? तो 5 सेकंड में कितने का चेंज आ जाएगा? 25 का। इधर ऑलरेडी कितनी है? 10। तो 25 और 10 कितना आ जाएगा? 35। यही तो बताया था। ओके सर, ये सर आ गया समझ। नहीं था तो देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं। देखो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो लिखता ही हूं मैं, हाँ है ना? अगर ये बात बताओ, अगर मैं इसको
dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता है? बोलो भाई। अब मैं dx की जगह, ये तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर जनरल डिस्प्लेसमेंट बोलूं ds से डिवाइड किया, ds से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ये क्या बन जाएगा? dv by dt, ds by ds। बात समझ में आई या नहीं? अब देखो, Yes, sir. इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, ऐसे ले सकता हूं। ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं v dv by ds। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब देखो इस इक्वेशन को यूज करता हूं। पहले ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आ गई थी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। हाँ है ना? अब देखो, अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू v dv बाई ds। इसको इधर ले जाओ तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली जीरो डिस्प्लेसमेंट, फाइनली एस डिस्प्लेसमेंट। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v तो वेरिएबल है, एक्सीलरेशन की तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ जाएगा? a इंटू एस क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ या ना? ये भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? ऐसी क्यों है ना पहले 9th में। लिख लो इसको, दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव हो गई। और अब तीसरी इक्वेशन भी डिराइव कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे ले सकता हूँ इसको, ए को नीचे ले जाऊं, इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये क्या चीज है? ध्यान से देखो ये क्या चीज है, इसको इधर ले जाओ, ए से डिवाइड टाइम। कर दो, टाइम। बहुत बढ़िया। v की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ u प्लस ए टी। v की जगह ऐसे लिख सकता हूँ,
इसको क्या लिख सकता हूँ? है ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो तुम्हें ये आ जाएगा। ये इक्वेशन देखिए पहले, Yes, है sir. ना? ये लो, ये भी डिराइव कर लो, लिख लो इतना, लिख लो तो बता दो। लिख लिया? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन ग्राफिकली और डिराइव करवा देता हूँ, ठीक है? चलो अब मेरे को फटाफट बताओ, स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? Acceleration. तो स्लोप यही होगा इसका tan थीटा, हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितनी है, ये हाइट कितनी है बताओ, ये हाइट कितनी है? बेटा बोलोगे नहीं तो कैसे करेंगे सॉल्व? ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? विवेक बेटा तेरी आवाज नहीं आई।
ये यहाँ से इतनी हाइट v है, इतनी u है, तो ये हाइट कितनी होगी? V minus U. V minus U. मेरा कई बार है ना ऐसा मन करता है कि मैं क्लास छोड़ दूं जब तुम जवाब नहीं देते। ये डिस्टेंस कितनी है? T. T. तो स्लोप क्या आ गया? V minus U by T. और स्लोप क्या देता है? Acceleration. तो v माइनस यू किसके बराबर आ गया? AT. पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। Yes sir. एरिया क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर? Yes sir. Displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कितना आएगा? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स v और u Into और H. इनके बीच की डिस्टेंस t। हाँ है ना? ये क्या चीज देता है? एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो s किसके बराबर आ गया? एक चीज बताओ, ये एवरेज वेलोसिटी की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से तुम एक चीज और निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? v प्लस यू बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? अब देखो s किसके बराबर आ गया? v प्लस यू बाई टू, और पहली इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे लिख सकता हूँ। U by A. अब देखो क्या आ जाएगा ये? 2A. V square minus V square 2A. क्या इक्वेशन समझ में आ गई? Yes sir. पक्का? इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन बना देते हैं, लास्ट इक्वेशन। Yes sir. v की जगह क्या लिख सकता हूँ? U plus AT. इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। 2U plus AT. ये इक्वेशन भी हो गई डिराइव, आया ना? लिख लो इसको, ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव होगी सारी। जब लिख लो तब बता देना। लिख लिया क्या बेटा? Yes sir. Yes sir. समझ में आ गया यहाँ तक अच्छी तरह से? Yes sir. चलो ठीक है।
अब बात आती है इन इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। अब अपन इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। एक चीज बताओ मेरे को, पहले मैं इक्वेशन यूज करना सिखाता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस एटी तो आई गया यूज करना। अब दूसरा यूज करना सीखते हैं अपन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज देखो, मैं एक चीज कहता हूं, अगर ये कार है, इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है इसका 0। ये बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली जाएगी? 200। 200। सीधा ये डिस्प्लेस वेलोसिटी इनटू टाइम 200 मीटर चली जाएगी, हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? एक और कार है, इसका एक्सेलरेशन इधर जो है ना वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब बताओ ये 5 सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी? 100 मीटर। 100 मीटर। हाफ एटी स्क्वायर कर दिया तुमने, ये 0 आ गई, हाँ या ना? हाफ ए कितना है 4 और टी स्क्वायर कितना है 25। 50 आ रहा है यार, 100 कैसे आ रहा है तुम्हारा? 50। ये 50 मीटर आ रहा है। तो सिर्फ एक्सेलरेशन के कारण इतनी चलती। अब मैं कहता हूं अगर एक कार है तुम्हारे पास, इसकी इनिशियल 40 है, इस वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो t इक्वल टू 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी? बताओ भाई कितना डिस्टेंस चलेगी? 250 मीटर। 250 चलेगी, क्योंकि देखो यूटी तो आ गया ये वाला और हाफ एटी स्क्वायर आ गया ये वाला। तो ये जो चीज है, दिस इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये 50 मीटर है, ये 200 मीटर है। So this is what extra distance traveled due to acceleration. अगर ये मान लो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होता 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या चेंज आता है इसमें? अब बताओ कितना चलती है? कुछ ज्यादा चलती है या कम चलती? कम। कितना कम चलती? हाफ एटी स्क्वायर। तो अब कितना डिस्टेंस चलती? 150। 150 चलती, बिल्कुल सही बात है। अब इस इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? ये क्या चीज बताती है? बोलो भाई, ये क्या चीज बताती है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस। एक्स्ट्रा। अब या तो ये कम चलेगा या ज्यादा चलेगा। कम कब चलेगा ये? जब रिटार्डेशन है।
जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट है, बिल्कुल रिटार्डेशन है। और एक्स्ट्रा कब चलेगा? जब सेम डायरेक्शन में चलती है। जब सेम डायरेक्शन में। लिख लो ये बात। समझ में तो आ गया नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे ही सोचना है इसके बारे में। कर लो सॉल्व, लिख लो यहाँ तक। कल आ जाना, कल दोपहर को 2:30 से तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, मतलब रेगुलर ही क्लास है। तुम्हारा कोर्स पैरेलल करना है ना ओल्ड बैच के साथ। ओके सर। लिख लिया? यस सर। एक बॉल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये बताओ 1 सेकंड में ये कितनी नीचे आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी। हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 5t स्क्वायर आ जाएगा। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगी नीचे? 5 2 सेकंड में? 10 ध्यान से देखो, 2 सेकंड के अंदर। 20 0 3 सेकंड में? 12। 45 4 सेकंड में? 80 लॉजिक समझ में आ गया? इसको अगर मान लो मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ, 1 सेकंड में कितनी नीचे चली जाएगी? बोलो। 10 यार 1 सेकंड में 20 तो वैसे ही चल जाती है, एक्सीलरेशन के कारण 5 और चलती है, तो 25 चली जाती है। हाँ या ना? यस 2 सेकंड में? यार 2 सेकंड में इसके कारण 20 चली जाती, 2 सेकंड में 40, इसके तो टोटल कितनी चली जाती? 60 चली जाती। इक्वेशन यही तो है, यूज नहीं करनी आ रही अभी भी? यूज नहीं करनी आ रही क्या? अब देखो, आगे देखो,
ऐसे अगर ऊपर फेंकोगे तो कम करने लग जाओगे इतना। मैं डायरेक्ट इक्वल तरीका सिखाता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला ये भी सिखाया ना तुम्हें। ये भी सिखाया है ना तुम्हें। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, ये बॉल है 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ये बताओ। Sir, 30. 30 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का एवरेज कितना है 20 और 30 का। So 25. और कितनी देर के लिए चीज चली यहाँ से यहाँ तक, So 1 second. तो 25 दूर है। Yes. 2 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ, 2 सेकंड में क्या स्पीड हो जाएगी, बोलो So भाई। 40. So 40 meter. 40 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, So 30 meter Okay. per second. और कितनी देर के लिए चीज चली है, So 2 second. 60 मीटर आ तो रहा है। ये डायरेक्ट तरीका है, आई बात समझे। अब Yes, ऐसे sir. एक चीज बोलो कि अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूँ 80 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में कितना ऊपर जाएगी, Sir 80 meter. कैसे, एक्सीलरेशन भी तो है नीचे की तरफ। Sir 70. 1 सेकंड पे 70 स्पीड होगी, एवरेज क्या आ गया दोनों का, 75. 75। और कितनी देर के लिए चली, One. 1 second. तो कितना चल गई, बोलो बोलो। 25. 75 मीटर चली। अब बताओ 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगी, 2 सेकंड में, दो सेकंड में कितना ऊपर जाएगी, 120. ठीक है। 2 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, So 60. इन दोनों का बीच का नंबर क्या है, वही एवरेज होता है, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा, 65. 65 आएगा। 70. 70 यार क्या करते हो तुम? कितने टाइम में, So 2 second. तो कितना आ जाएगा, 140. 80 से फेंका, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यार, So मैक्सिमम, 0. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर मैक्सिमम हाइट के लिए पूछ रहा So हूँ, 0. तो एवरेज क्या आ जाएगा, So 40. 40 आ जाएगा। कितनी देर के लिए ऊपर गई होगी रुकने से पहले, Sir कितनी, 8 second. तो कितनी ऊपर चली गई होगी, 320. क्या ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं किसी चीज को 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूं, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, पहले बताओ कितनी देर में रुकेगी, कितनी देर में रुकेगी ये बताओ। यार बता नहीं सकते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितनी देर में रुकेगी, So 6 second. 6 सेकंड्स में रुक जाएगी, तो टाइम आ गया 6 सेकंड्स। और एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, So 30. 30 आ जाएगी।
तो कितनी ऊपर चली गई होगी? सर 180 मीटर। बहुत बढ़िया। अगर मैं किसी चीज को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूं ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हाइट सर 80 मीटर। बिल्कुल। 30 से फेंकूं तो 75। 75 45। 45। कितनी दूर जाके रुकेगी ये चीज? पहले बताओ कितनी देर में रुकेगी? तो 4 सेकंड। तो टाइम आ गया आपका 4 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सर 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सर 10। तो कितनी दूर जाके रुकेगी? सर 40 मीटर। 40 मीटर। बहुत बढ़िया। 14 अगर इसी का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब कितनी दूर जाके रुकेगी? कितनी देर में रुकेगी अभी बताओ पहले। 5 और एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी क्या आ 10। जाएगी? 10 ही आएगी। तो कितनी 10 दूर में जाके रुकेगी? 50 अभी भी नहीं आएगा समझ में? बताओ लॉजिक। सर आ गया। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती? नहीं सॉल्व कर सकते? या तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ पहले। 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। हम्म, अरे बताओ भाई। तीस बढ़ गई, 20 पहले थी तो 50 हो गई। तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा, क्या करें। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 35 35। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 210 सर 210 210। ये बताओ, ये समझ में आ गया? यस सर। बस ऐसे क्वेश्चनों की तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। एससीवी के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन कर लो। कहां से कहां तक? 1 से लेके 20 तक, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं अब। आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? यस सर यस सर। ओके बच्चे।